हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। और दोस्तों, आज तारीख है 3 फरवरी, दिन है सोमवार। तो दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। तो दोस्तों, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं हमारे, रह गई है पूजा, तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम। और दोस्तों, आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन भोले बाबा पर सरसों के फूल चढ़ते हैं। तो हम 108 फूल तोड़ रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ चढ़ाते हैं महादेव पर फूल सरसों के, लेकिन आज बसंत पंचमी है तो 108 फूल चढ़ाएंगे महादेव को। और महादेव को सरसों का फूल बहुत ही प्रिय है, तो हम रोज़ ले जाते हैं महादेव के लिए सरसों के फूल। तो हमने पूरे 108 फूल तोड़ लिए सरसों के। और दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पीला कलर का भोग लगता है भगवान जी को, और खुद भी मतलब पीले कलर के कपड़े पहनो। तो आज हमने भी पीले कलर के कपड़े पहने हैं। तो हमने कर ली है पूजा की तैयारी और हम चले हैं मंदिर। तो मंदिर से आ गए हैं हम और अब कर लेते हैं घर के मंदिर की भी पूजा। तो ये है 10:30 बजे का टाइम और मम्मी जी आ गई हैं मामी की तरफ से। तो हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में गाजर का हलवा खा रहे हैं। तो दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और पिल्लू तो मामी की तरह ही है, वो नहीं आया है। आर भी अकेली आई है मम्मी के संगे, पिल्लू मामी की तरह, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी की स्कूल की छुट्टी है आज, तो पिल्लू मामी की तरह है। और दोस्तों, आज काम हमारे सुबह ही हो गए थे, क्योंकि आज हमने काम कर लिया था पूरा, तब पूजा की थी। तो काम तो सुबह ही हो गए थे हमारे सारे। और पति देव काम पर जाते हैं तो इस वजह से और जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से लगातार लगी रहती हैं 10 बजे तक काम में। तो दोस्तों, अब मिल रहे हैं हम आप लोगों से शाम के 3 बजे। तो काम का समय हो गया है, तो हम लग गए हैं शाम के कामों में। तो सबसे पहले ये कपड़े डले थे सूखने के लिए, वो सूख गए हैं, तो वो उठा कर ले आए हैं अंदर। अब घड़ी कर लेते हैं सारे कपड़ों की, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे भोग बनाना है, मंदिर जाना है। तो मतलब शाम को हम 3 बजे से काम करना चालू कर देते हैं, सुबह 4 बजे से और शाम को 3 बजे से। तो लग गए हैं कामों में, कपड़े उठा लाए हैं, सारे कपड़ों की घड़ी करके रख दी है। और अब लगा लेते हैं कमरे में झाड़ू। और वैसे भी दोस्तों, हमारे इधर कुछ ज़्यादा काम नहीं, बस झाड़ू है, खाना है, बस यही काम है। मतलब पशु तो है नहीं, पशु हैं तो मामी की तरह मम्मी और है, मामी और करती हैं पशुओं का काम। तो कमरे में झाड़ू लगा दी है हमने और अब लगा लेते हैं आंगन में। और जी दखनी का पेड़ लगाया है हमारे आंगन में, तो पतझड़ चल रहा है, तो इतनी सारी पत्तियां फैल जाती हैं पूरे आंगन में, क्या होता है, इस वजह से मुझे आंगन में झाड़ू लगानी पड़ रही है। वैसे तो कचड़ा ही नहीं फैलता है आंगन में, पत्तियां झड़ रही हैं पेड़ की। तो झाड़ू लगा लिया हमने, अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद मुझे भोग बनाना है। तो हम नहा लेते हैं दोस्तों। तो हमने नहा लिया है और तैयार होकर आ गए हैं चौका में। तो करने लगे हैं भोग बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम चूल्हे में आगी जला देते हैं, क्योंकि आगी जलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आगी जला दी है और हम सारा सामान उठा ले आए हैं भोग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने भगोनी में पानी रख दिया है, यानी कि अधन रख दिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं भोग में मीठा पुलाव जर्दा। तो अब भी लेते हैं पुलाव वाले चावल। तो ये चावल ना हम उस दिन मंदिर गए थे शनिवार के दिन, वहीं से लाए थे प्रसाद बनाने के लिए। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे हाथ में क्या लगा है, तो हमारे पिल्लू ने टेटू चिपका दिया था हाथ में। तो
और दोस्तों चूल्हे में आग ही नहीं जल रही है, बार बार बुझ बुझ जा रही है, क्योंकि ये कंडे थोड़े गीले गीले से हल्के हल्के अंदर गीले हैं तो बुझ बुझ जा रहे हैं बार बार। और लकड़ी है नहीं है हमारे इधर, लकड़ी नहीं है क्योंकि कभी चूल्हा ही नहीं जलता, बाई चांस कभी जलता है जब शौक लगता है या फिर गैस वगैरह ख़त्म हो जाती तभी जलाते हैं चूल्हा। तो दखनी के पेड़ पर आ गए हैं, इसमें लगी होंगी कुछ सूखी मूखी लकड़ियाँ तो वही तोड़ लेते हैं। वैसे तो है नहीं क्योंकि कभी चूल्हा ही नहीं जलता है, अगर चूल्हा जलेगा जिस दिन चूल्हे पर खाना बनेगा तो लकड़ियाँ होंगी, तो सूखी सूखी जो लकड़ियाँ इसमें लगी हैं वही तोड़ लेते हैं। तो थोड़ी सी लकड़ियों को हमने तोड़ लिया है, लकड़ियाँ तो बहुत सारी लगी हैं उसमें सूखी सूखी, लेकिन थोड़ी सी तोड़ ली है क्योंकि लकड़ियों से ना आग ही अच्छी चलती है, तो एक लकड़ी लगा देंगे तो उसके सहारे से कंडे जलते रहेंगे। तो थोड़ी सी लकड़ियों को तोड़ ले आए हैं हम। और अब जलेगी लकड़ियों से अच्छी आगी, क्योंकि अभी कंडों से बार बार बुझ रही थी, धुआं ही धुआं फेंक रहा था चूल्हा और मेरे आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे क्या बताएं दोस्तों। तो अब लकड़ी लाए हैं तो अच्छी आगी जलेगी और पानी भी जल्दी खोलेगा। तो चूल्हे में आगी अच्छी जल गई है और पानी बहुत जल्दी खौल गया है, पहले धुआं ही धुआं फेंक रहा था चूल्हा। तो लकड़ी लगा दी, लकड़ी से अच्छी आगी जल गई है, तो हम चावलों को धो लेते हैं। तो चावल को हमने अच्छे से धुल लिया है। और दोस्तों बहुत से लोग तो चावल को पानी में भिगोकर रखते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन हमने नहीं भिगोए हैं। तो चावल को हमने उबलने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दिया है जिससे पीला भोग बन जाए। और हमने 2 इलायची ली है, तो इलायची से झोंकेंगे जर्दा को, तो हमने इलायची को कूट लिया है इस तरीके से। और बीच बीच में चावल को भी देखते जा रहे हैं पकी है या नहीं पकी है। तो हल्के हल्के पक गए हैं चावल, थोड़ा और पकाएंगे चावल को। और हम पूजा के दिए भी बना लेते हैं, तो हम थोड़ा सा आटा ले आए हैं मंदिर में से और इसमें हमने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल लिया है क्योंकि पीले कलर के दिए बन जाए। तो इसमें हल्का सा फ्रूट कलर डाल लिया है और आटा मार लिया है थोड़ा सा। आज के दिन दोस्तों भगवान जी को पीला कलर बहुत ही पसंद है, वैसे भी भगवान जी को पीला और लाल कलर बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन भोग पीला लगाओ, पीला मतलब वस्त्र पहना भगवान जी को, तो भगवान जी बहुत ही खुश होते हैं। तो थोड़ा सा कलर डाल लिया है हमने आटे में और बना लेते हैं छोटे छोटे से दिए। और बीच बीच में हम चावल भी चलाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं पके हैं या नहीं पके हैं। तो दोस्तों दिए बनकर तैयार हो गए हैं और दिया देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं, कलर डला है। तो दिए को रखे आए हैं हम अंदर और चावल भी पक गए हैं दोस्तों। अब हम चावलों को पसा देते हैं। तो
तो चावल को हमने जालीदार बर्तन में निकाल लिया है और भगोनी को हमने धुलकर फिर से चढ़ा दी है चूल्हे पर और चूल्हे की आगी बुझ गई है। तो अब हम फिर से आगी जला देते हैं चूल्हे में। तो दोस्तों देखिए चावल अच्छे से पक गए हैं, देखिए हल्के हल्के मतलब टाइट है। ऐसे ही चावल पकाए जाते हैं जब पुलाव बनाया जाता है। और अब डाल देते हैं भगोनी में घी। और दोस्तों ये देखिए छोटी सी भगोनी में हमने सुबह ही घी बनाया था पूजा के लिए, क्योंकि मंदिर का घी खत्म हो गया था तो इसमें हमने सुबह ही घी बनाया था। ऐसी रखी थी भगोनी सुबह की। तो घी गरम हो गया है अच्छे से। फिर हमने इसमें इलायची डाल दी है, पुलाव डाल दिया है। हम लगातार इसको चलाएंगे और हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, मतलब इतनी चीनी डाल देंगे कि हमारा पुलाव अच्छे से मीठा हो जाए। तो चीनी डाल दी है, हम इसको लगातार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मीठा पुलाव मीठा जर्दा बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मीठा जर्दा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें मेवा वगैरह डाल देते हैं। अगर आपको खोया डालना है तो खोया भी डाल सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर मेवा केली डाली है इसमें। तो दोस्तों भगवान जी के लिए पीला कलर का भोग बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों देखिए कितना सारा काम फैल गया है। अब हम ये सारा काम समेट लेते हैं और दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का वीडियो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।